हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम अपनी इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th की मैथ्स है ये, एनसीईआरटी। इतना समझ में तो आ रहा है देख के, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे चौथा है। चौथे में कितने क्वेश्चन हैं? 6 क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये बहुत ही बोरिंग है। मैं मानता हूँ बहुत बोरिंग है, मगर मैं ये प्रण लेता हूँ कि बोरिंग आपको फील नहीं होगा। कैसे ये सॉल्व हो जाएगा, कैसे आप इसको सीख लेंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको। आप इसमें इस जो 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं बहुत इजी लगने लगेगा। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये है अपना पहला क्वेश्चन, जो कि हमें डराने की कोशिश कर रहा है और हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और, अगर वीडियो में मज़ा ना आए, लगे बोरिंग है ना, तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, इस तरह आपने कभी कुछ देखा है कि जहाँ पर 3 टर्म लिखे हों, एक आइडेंटिटी होती है। आप लोग को याद दिलाऊं तो कौन सी? A + B + C का होल स्क्वायर। ये तो ज़रूर आपने किताब में या कहीं पे भी टीचर पढ़ाया होगा, कुछ भी कहीं पे भी पर देखा ज़रूर होगा। तो देखो, यहाँ पे भी 3 टर्म है A B C, यहाँ पे भी 3 टर्म है A B C। इसमें भी लगा है इस ऊपर स्क्वायर, उसमें भी लगा है ऊपर स्क्वायर। जब इसको खोलते हो, जब इसको आप खोलते ओपन करते हो तो क्या होता है? ये A² + B² + C² + 2AB प्लस, मतलब अब इसको गुणा करते चले जाओ, +2AB, फिर BC पर +2BC, फिर C और A + 2CA। CA को आप मतलब देखो AC भी कह सकते हो, इसको CB भी कह सकते हो। कोई मतलब कि कोई चेंज नहीं आने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें। गुणा हो गए, मतलब कि जो आंसर आएगा गड़बड़ नहीं आएगा, वो सेम ही चीज़ रहेगा। तो भाई अब डरो नहीं, अब हमारा आधा काम हो चुका है। अब हम युद्ध के स्तर पे आगे बढ़ेंगे और इसको ख़त्म कर देंगे इसको, और कुछ इस तरीके से चीज़ों को हम लेके आएंगे। चलो, तो एक चीज़ और, किताब लेके आता हूँ पहले आपके सामने। ये किताब में लिखा क्या है? एक्सपेंड मतलब फैला दो। ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। जो नीचे दिया गया जो क्वेश्चंस हैं, उसको एक सूटेबल आइडेंटिटीज़ की मदद से इसको आप खोल दो, मतलब एक्सपेंड कर दो, खोल दो। तो इसी को हम अब खोलने जा रहे हैं, ठीक है। तो खोलते हैं। तो भाई A की जगह पे X है, 2Y की जगह पे B है, मतलब कि इसकी जगह पे या उसकी जगह पे कोई भी दिक्कत नहीं है। B की जगह पे 2Y है, C की जगह पे 4Z² है। तो अब हम यहाँ पे अपना काम चालू करते हैं। A की जगह पे रखेंगे X को, X का स्क्वायर हो गया, प्लस 2Y रखना है B की जगह पे। देखो B की जगह पे क्या है? 2Y, तो 2Y हो गया, 2Y का स्क्वायर प्लस C किसकी जगह पे है भाई? C की जगह पे क्या है? 4Z, तो 4Z का स्क्वायर। अब कोई लोग ये ना करने लगना कि 4 लिखो Z का स्क्वायर कर दो, पूरे पे स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि हमने जो C लिया है वो 4Z को लिया है। तो जब स्क्वायर आएगा तो पूरे पे आएगा, मतलब ब्रैकेट करके ऊपर स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। चलो डरो नहीं, डरना बिल्कुल नहीं है। अब क्या करना है? 2, यहाँ पे 2 है, 2 लिखना है। AB का क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है आपस में, तो गुणा हो रहा है तो गुणे का चिन्ह लगाते हैं। गुणे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इनटू का बोल दो या तो मल्टीप्लाई, ठीक है। A क्या है? X है। देखो A क्या है? X है, तो यहाँ क्या आएगा? X, ठीक। इसको ब्रैकेट में लिखो ऐसे, ठीक है। फिर A का गुणा B में है, तो गुणा इनटू मल्टीप्लाई। B क्या है? 2Y जो है B है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, इतना समझ में आया। अभी 2 चीज़ बची हुई है, 2 चीज़ बची है भी, तो इसको भी कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। 2, तो 2 लिख दो यहाँ पर। B क्या है? देखो B क्या है? 2Y, तो इनटू जो है 2Y, ब्रैकेट में इसको डाल दो, ठीक है।
ताकि साफ साफ दिखता रहे कि हाँ अलग अलग है। और इनटू मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सी क्या है, 4z, तो ये 4z यहाँ पर लिखो, ठीक है। अब +2ca तो 2 रखोगे यहाँ पर, 2 यहाँ पर रख दिया। अब क्या होने वाला है, सी क्या है 4z, तो इंटू 4z, और फिर क्या गुणा हो रहा है, ए क्या है, x है, देखो x है ना, तो ये हो गया x, ठीक है भाई, इतना हो गया। अब हम इस पे आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, अंग्रेजी में थोड़ा सा बोल दिया। तो x को ऐसे लिख दोगे, x² प्लस, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये 2 ऊपर है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और y के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर 2 बार है, तो 2 दूना ये 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, और z² आ गया, प्लस आगे बढ़ते हैं 2x 2y, तो 2 का 2 से गुणा हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, x और y बचेगा, तो x y यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है। क्या आया, 4xy। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये वाला देखो, ये तो प्लस है तो प्लस लगाओ, 2 दूना 4, 4 चौक 16, तो क्या आया 16। y है ना यहाँ पर, y है तो y लिखो, z है यहाँ पर तो z लिखो। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है। अब यहाँ प्लस लगा दो क्योंकि ये प्लस है। अब इसको कर लेते हैं, 2 चौका 8 हो गया ये, और zx ख़त्म। तालियां बजाओ अपने लिए, मेरे लिए भी, कि आपने ये सवाल हल कर लिया है, और इसको डिब्बे में बंद कर दो, कहीं जाने ना पाए, ठीक है। ये हो गया आंसर। अब दूसरा सवाल करेंगे। देखो, पहला सवाल बताने में थोड़ा सा तो मतलब टाइम लगता है, समझाने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब बोर बिल्कुल मत होना, क्योंकि ये बोरिंग वाला क्वेश्चन तो है, पर बोर मैं होने नहीं दूंगा। अब आपके सामने प्रस्तुत है क्वेश्चन नंबर 2। देखो, इसमें भी 3 टर्म है, तो इसमें भी वही आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी, a + b + c का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। इसको याद कर लो, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसे ही हम इसको एक्सपेंड करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। इसमें भी 3 टर्म, उसमें भी 3 टर्म, माइनस प्लस मत देखो, अभी माइनस प्लस हम अपना आगे क्या होने वाला है सब बता देंगे आपको। 3 टर्म आपको दिख रहे हैं, तो उसके बाद ब्रैकेट लगा हुआ है, उसके बाद ऊपर क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, बस इतना देखना है आपको, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। a की जगह पे 2x है, b की जगह पे y है, ठीक है, और c की जगह पे z है। तो आइए हिम्मत बांधिए हमारे साथ और इसको सॉल्व करते हैं। a² तो मतलब 2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b² तो प्लस लगा दो, b की जगह पे -y रख दो, तो ब्रैकेट लगा के आपको -y रखना है। ऊपर y, ऊपर क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है b पे, तो स्क्वायर लगाना है। c की जगह पे आपको z रखना है, और ऊपर लगाना है स्क्वायर, क्योंकि c की जगह पे z है इसीलिए z रखा है हमने। अपने मर्ज़ी से यहाँ कोई काम नहीं करता मैं, सब नियम के हिसाब से काम हो रहा है, समझे। अब 2 है तो 2 रखो यहाँ पर। अब इन तीनों के बीच में गुणा हो रहा है, ठीक है, इसका इन तीनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुणा का चिन्ह है इनके बीच में, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो a क्या है 2x, तो गुणा 2x, ठीक, ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, ठीक है, 2x को। अब b क्या है -y, तो -y। देखो एक चीज़ और समझा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि समझाने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है कि भाई इनके बीच में कुछ नहीं है ना, वो -y और 2x के बीच में सिर्फ ब्रैकेट का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें गुणा हो रहा है। आप यहाँ गुणा का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ,
यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ है एक ही चीज़, मतलब गुणा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलो भैया अब 2BC को हम करेंगे, ठीक है। प्लस 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 लेके आओ भाई प्लस नहीं लेना है, इधर देखो 2BC, 2B क्या है -y। तो अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बिना गुणा लगाए, ठीक है। और BC जेड क्या है, मतलब C क्या है जेड, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये प्लस 2C ये बचता है, तो प्लस 2C क्या है जेड और A क्या है 2x हो गया। आधा से ज़्यादा काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा, इसको जब आप खोलोगे ये ब्रैकेट खुलेगा, तो ये जो ऊपर लगा हुआ है 2, इसका मतलब क्या है, दोनों आपस में मतलब कि 2 बार गुणा होगा। 2x का 2x से गुणा हो रहा है, इसका मतलब तो 4x का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा है माइनस, यहाँ पे है प्लस। एक चीज़ हमेशा दिमाग में गांठ बांध लो, मतलब दिमाग में जो है बैठा लो कि अगर कोई चीज़, कोई भी नंबर, कोई भी टर्म माइनस में है और उसके ऊपर 2 लगा है, 4 लगा है, 6 लगा है, मतलब इवन नंबर लगा है, तो जब उसको आप मतलब कि उसको हटाएंगे पूरी तरीके सही तरीके से लिखेंगे, एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे उसको, तो वहाँ से माइनस हट जाएगा। तो यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। 3 होता है तो माइनस लगता, 5 होता है तो माइनस लगता है यहाँ पर, मगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ माइनस नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर जो है उसको लिख दो। फिर आगे बढ़ो तो क्या होता है देखो ज़रा, 2 दूना 4, 4 का गुणा हो जाता है और y का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाना है आप, जो मैंने माइनस लगा दिया ये गड़बड़ काम कर दिया, क्योंकि ये माइनस इस वाले प्लस को माइनस कर देगा। माइनस प्लस का गुणा हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस लिखोगे, ठीक है। माइनस लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये -4xy। इसको करोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक माइनस है एक प्लस है, तो भाई -2yz। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दो, प्लस 2 दूना 4, ये मिलके 4 हो गया, 2 दूना 4 गुणा हो के 4zx, xz लिखो या zx लिखो, ठीक है, बात एक ही है। अब भैया क्या करना है, डिब्बा में इसको बंद करो, नहीं कहीं भाग जाएगा आंसर हमारा, ठीक, भागने ना पाए आंसर। हम डिब्बे में बंद करके आंसर लिख दिए, ख़त्म, मोहर लग गई। मतलब आपको इतना नंबर मिल जाएगा आराम से इस पे, जितने भी नंबर करेगा ये। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5। चलो इसको करते हैं। क्या करना है, देखो 3 टर्म है, मतलब उसी तरीके से है ये a + b + c का होल स्क्वायर, क्या होगा ये a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये ठीक। अब a की जगह पे 2x, b की जगह पे 5y, c की जगह पे 3z को रख दो, आंसर मिल जाएगा। चलो रखते हैं, देखते हैं आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है, ज़रूर मिलेगा। रखना चालू करते हैं, ठीक। b की जगह पे 5y स्क्वायर, c की जगह पे -3z, तो -3z स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है -2x, ठीक। b क्या है +5y रख दिया। अब फिर प्लस लगा दो भाई, 2bc क्या है, b क्या है 5y, c क्या है -3z, तो -3z हो गया, प्लस 2ca, 2 और c क्या है -3z, तो -3z, और a क्या है -2x, तो -2x हो गया। आधा काम हो गया अपना, ठीक। बहुत थोड़ा सा काम बचा हुआ है, चलो देखते हैं क्या बचा हुआ है। देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 4x², क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 2 है इसलिए माइनस हट जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा 25, 25 25, 5 5 या 25 का y², ठीक है। यहाँ पर भी माइनस हट जाएगा, तो क्या बचेगा +3 3 9 9z²। अब यहाँ पर हमें प्लस माइनस लगाने से पहले यहाँ पे देखना है कोई माइनस तो नहीं है, माइनस है, एक बार माइनस है तो एक बार जब माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, और ये मल्टीप्लाई कर डालो, 2 2 = 4 4
5 जा 20, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20xy। ठीक, यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे भी माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है, तो माइनस लगा दिया। 2 पंचे 10, 10 तिहाई 30, 30 30yz। ठीक है, प्लस क्या है ये, प्लस क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 बार माइनस है। 2 बार जब माइनस रहेगा तो वो प्लस हो जाएगा, 3 बार रहेगा तो माइनस हो जाएगा, 4 बार रहेगा तो फिर प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, 2 दूना 4, ये जेड है। ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12zx। ठीक है भाई, यही आना चाहिए आंसर में, यही आना चाहिए, यही आना चाहिए। तो डिब्बे में बंद कर दो, मोहर लगाओ खटाक से, आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे अपना लास्ट वाला क्वेश्चन। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, पर मुझे उम्मीद है कि बोर तो नहीं हुए होंगे आप। कमेंट करके बताइएगा। अपना लास्ट क्वेश्चन सामने रखा हुआ है। 5 क्वेश्चन से आपने सीख लिया होगा, इसको तो आप आसानी से कर लेंगे, पर ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ये फ्रैक्शन दिख रहा है। ठीक है, और होगा वही, क्योंकि 3 टर्म है, ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। ठीक, वैसे ही होगा। क्या होगा, कौन सा लगेगा इसमें, ए, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, सब में वही आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये लगने वाला है। तो ए स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, ए की जगह पे क्या है, 1/4 ए का स्क्वायर। बी की जगह पे क्या है भैया, -1/2 बी का स्क्वायर। सी की जगह पे क्या भैया, 1 का स्क्वायर, 1 है ना, प्लस 2ab। 2a क्या लिखोगे, ए लिख दो भाई, ए 1/4 ए इंटू बी क्या है, -1/2 बी, बी ये है ना, 1/2 इंटू बी। और फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। फिर प्लस में क्या है यहाँ पर, 2 इंटू सी, सी क्या है, 1 है, इंटू 1, एक का गुणा होगा। फिर ये गुणा होगा किसमें, ए से, ए क्या है, 1/4 ए, ये है। ठीक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है बताओ, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं, पर यहाँ पे जब कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है, ये मान लिया गया कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, अब इसको करोगे क्या होगा, ये जब 2 बार इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 आ जाएगा, और 4 का गुणा 4 में होगा तो 4 चौक 16 आ जाएगा। ए का गुणा ए में होगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 ऊपर पावर 2 है, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे बी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अब प्लस माइनस से बचो लगाने से, क्योंकि पहले देख लो यहाँ माइनस एक बार है ना, एक बार प्लस है, जब एक बार माइनस है तो यहाँ पर क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। अब इस 2 से इस 2 को काट सकते हो आप। ठीक है, 1 का गुणा 1 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और ए है और बी है तो ए और बी का गुणा हो जाएगा। 1 से गुणा करोगे तो ए और बी ही रहेगा, कोई दूसरा चीज़ तो रहेगा नहीं। ठीक है, तो एक आप ए मतलब 1 लिख लो, 1 लिख लो, क्योंकि नीचे 4 भी तो लिखना है, तो नीचे 4 लिख लो, ये हो गया। अब इधर चलते हैं, इधर क्या होगा, यहाँ माइनस तो है नहीं इसलिए प्लस हो जाएगा। 2 गुणे 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 तो 2 2 इंटू 1, 2 1 जा 2 और फिर 2 1 जा 2 और फिर ए है तो 2 का ए, और चाहो तो यहाँ से एक काम करो कि 2 दूना 4 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर एक ए बचा, 1 बचा है, और नीचे 2 बचा है, और बगल में ए बचा है, बस हो गया ख़त्म, ये हो गया आंसर। यही समाप्त हो गया भाई, ये हमारा मिल जाएगा आंसर डिब्बे में, हमने इसको क्लोज़ कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ तो भूला जा रहा है। क्या भूला जा रहा है ये देखते हैं। तो हमसे भूल हुई है कि हमने यहाँ पर ए बी तो कर दिया, जैसे 2ab था ये,
और यहाँ से हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट 2CA पे पहुँच गए थे। 2BC तो किया ही नहीं, तो 2BC जब करोगे तो प्लस 2BC 2 इंटू B क्या है -1/2B और C क्या है 1। तो यहाँ क्या आना चाहिए, ये से ये कट जाएगा, -B बचना चाहिए। यहाँ पर 1 है, -1 है और B है, तो यहाँ पर -B आना चाहिए। -B आएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर +1/2A आना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर आएगा उसको लिख दे रहा हूँ फिर से, 1/16 का A का स्क्वायर प्लस 1/4 B का स्क्वायर प्लस 1 -1/4AB माइनस B प्लस 1/2A। ये है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, थोड़ी मोटी गलतियां तो होती रहती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर। तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है समाप्त, द एंड। अब क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके सामने कौन सा, फैक्टराइज का। तो काफ़ी लंबा, मतलब कि ये 2.4 जो है बहुत लंबा है, कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, एक एक क्वेश्चन का बना रहा हूँ, फिर सबको जोड़ दूँगा तो ये अपना पूरा एक फुल वीडियो आ जाएगा उस पर। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।